क्या हम उम्मीद करते हैं कि गौरव साहब के स्पोक पर्सन बनने से हमें वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप अवेलेबल रहेंगे, या फिर आप इशू को देखकर बात करेंगे कि मुझे इस इशू पर बात करनी है, इस पर नहीं करनी है? सच को सच बोलने के लिए ना करज चाहिए, और मुझे लगता है कि आप दोबारा आपको पब्लिक ला रही है और आपके इसी विश्वास को देखते हुए, इस एक ट्रस्ट को देखते हुए ही पब्लिक आपको ला रही है। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, मैं जम्मू यूनिट की बात करूं तो सब कंफर्टेबल हैं आपसे, क्योंकि एक ऐसा बड़ा मगरमच्छ बीच आ गया, मछलियां परेशान तो नहीं हो जाएंगी? ऐसा नहीं है कुछ भी, हमें तो पार्टी की विचारधारा के साथ चलना है और एक विकसित भारत जो एक मिशन है। 6 इलेक्शनें आपने लगातार जीती हैं, तो राजनीति तो आप जानते हो, सवालों को घुमाना तो आपको आता होगा। आपको पब्लिक ला रही है और आपके इसी विश्वास को देखते हुए, इस एक ट्रस्ट को देखते हुए ही पब्लिक आपको ला रही है। पर अगर आप उनकी नज़रों के सामने खरा नहीं उतरोगे, पब्लिक है मानो ये आपको उसी समय नीचे उतार देगी। पहली बॉल में सिक्सर में बार बार कह रहा हूँ, स्टेट लेवल का स्पोक पर्सन आपको बना दिया गया, आप पर ट्रस्ट किया पार्टी ने, आप पर यकीन किया। ये पॉसिबल कैसे हुआ, मुमकिन कैसे हुआ, ये ब्रिज कैसे बना? वो मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हमारा देश एक प्रथम उन्नति स्थान पे सबसे ऊपर हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग हस्ती के साथ आपको मिलाने जा रहा हूं। उनसे मिलाने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ साझा कर दूं, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा, खास क्यों कहा। 2017 में सेक्रेटरी चैम्बर के रह चुके हैं, 2018 में एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं जम्मू क्लब के, 2019 में जनरल सेक्रेटरी एक बार फिर चैम्बर के, 2022 में एग्जीक्यूटिव मेंबर जम्मू क्लब के, 2022 में सेक्रेटरी जम्मू क्लब और 2024 में सेक्रेटरी जम्मू क्लब। लगातार 6 चुनाव, नॉमिनेट नहीं हुए हैं, ये इलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं जनता के द्वारा। और आज जिस शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने, जिनको पेश करने जा रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल के स्पोक्स पर्सन चुने गए हैं गौरव गुप्ता साहब। मेरे साथ गौरव साहब हैं। नमस्कार। नमस्कार गौरव साहब। आपकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास और ज़्यादा शब्द थे, लेकिन बात ही रह जाती, तारीफ़ें ही हो जाती। आपने इतना कुछ किया है और आज जिस मकाम पर आप पहुँचे हो, थोड़ा सा मुझे इस जर्नी के बारे में थोड़े बता दो। शुरुआत कहाँ से हुई थी गौरव गुप्ता की, और आज इस लेवल पे मैं आपसे बात करने आया हूँ, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? रविंद्र जी बिल्कुल सही फरमाया। जब 2017 में पहली बार मैं इलेक्ट हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें मैं 2017 में इलेक्शन मैंने उसमें कंटेस्ट किया और उसमें आई गॉट इलेक्टेड एज ए सेक्रेटरी एंड आई वाज द यंगेस्ट वन हु गॉट इलेक्टेड देयर। और बस वो 2017 के बाद ही सफ़र है, मानो आज 2025 ऑलमोस्ट होने जा रहा है और आपके सामने ये 7-8 साल हैं जिस तरीके लगातार 6 चुनाव जीते हैं आपने। आई एम ग्रेटफुल टू दी, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, आई एम ग्रेटफुल टू दी ऑलमाइटी, आई एम ग्रेटफुल टू दी पीपल ऑफ जम्मू, स्पेशली जिन लोगों ने एक विश्वास से और एक अपना ट्रस्ट रखते हुए मुझे बार बार लाया, और उसी के संदर्भ में मैं भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि हौसला मिलता है जब आपको लोग चुनते हैं, जब आपको लोग आगे लाते हैं, आपकी एक जिम्मेवारी बन जाती है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि आज दोबारा जब एक आज मौका मिला है, जिस तरीके आपने कहा कि देश की क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और जिन्होंने मुझे आज इस काबिल समझा कि आज यहाँ पर एक दायित्व, नया जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, स्टेट का स्पोक्स पर्सन जो दिया है, मुझे लगता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का भी, जिन्होंने उस काबिल मुझे समझा। गौरव साहब, आवाज़ उठाना किसको कहते हैं, ये हमने देखा था जब चैम्बर के चुनाव नहीं हो रहे थे, कि लंबा अरसा बीत गया था, तो यू आर वन की आपने आवाज़ उठाई थी कि वक्त आ गया है कि चुनाव होने चाहिए। तो तभी शायद हमें समझ लेना चाहिए थी गौरव गुप्ता की दौड़ बड़ी दूर तक जाएगी, अभी रास्ता बाकी है। तो ये शुरुआती दौर से ही था कि यहाँ कुछ गलत है, उसके लिए आवाज़ उठाओ। देखिए रविंदर जी, कॉलिंग ए स्पेड दैट नीड्स ए करेज। सच को सच बोलने के लिए ना करेज चाहिए, और मुझे लगता है कि आप दोबारा आपको पब्लिक ला रही है और आपके इसी विश्वास को देखते हुए, इस एक ट्रस्ट को देखते हुए ही पब्लिक आपको ला रही है। पर अगर आप उनकी नज़रों के सामने खरा नहीं उतरोगे, पब्लिक है मानो ये आपको उसी समय नीचे उतार देगी। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, सुख में या दुख में हमें उनके साथ खड़ा ही रहना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम हैं। और आज जिम्मेवारी की जब बात आती है, मुझे लगता है कि
सबसे ऊपर प्रथम स्थान देता हूँ मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को, स्पेशली जम्मू की आवाम को, जिन्होंने उस काबिल समझा। और मुझे एक ऐसी मेरी ग्रूमिंग हुई कि जहाँ पर हर बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ब्लेसिंग्स दी और मैं आगे बढ़ता ही गया। गौरव साहब, मैंने पहले कहा कि भारत की, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके आप स्पोक पर्सन नहीं हो, आप उसके स्टेट लेवल के स्पोक पर्सन। पहली बार में छक्का, मानो क्या बोलूँ इसमें शायद उन्होंने उस लायक समझा तो उन्होंने आगे लाया। और मुझे लगता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एक बिल्कुल निडर होकर और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी से अपना काम करूँगा और लोगों की आवाज़ जैसे पहले भी उठाता रहा हूँ, अभी भी उठाता रहूँगा। गौरव साहब, अब आ जाते हैं सवालों पे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, उस सवाल को हम पास कर देंगे। सवाल ये है कि पहले भी जब जम्मू कश्मीर में इश्यूज़ होते हैं, जम्मू में इश्यूज़ होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हम जाते हैं, हमें बात करने वाला कोई दिखता नहीं था। सवाल किससे पूछें? वो अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढते थे कि ये पूछ क्या लेगा। क्या हम उम्मीद करते हैं कि गौरव साहब के स्पोक पर्सन बनने से हमें वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप अवेलेबल रहेंगे, या फिर आप इशू को देखकर बात करेंगे कि मुझे इस इशू पर बात करनी है, इस पर नहीं करनी है? देखिए, जहाँ तक रही बात कि आप इश्यूज़ पर बात करें या किसी भी सवाल को लेकर, मुझे लगता है कि आज जब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर एक डिजिटल मीडिया की बात करें, और नेचुरली बात है आपकी अपेक्षाएं भी होती हैं, मीडिया की तो वैसे अपेक्षाएं होती हैं, जवाब चाहिए कि जवाब चाहिए। हाँ। कोशिश पूरी करूँगा कि इसको भी निभाऊँ और पूरी क्षमता से, और जिस तरीके एक अपनी निडरता से बात करता हूँ वैसे ही बात करूँगा। ऑन कैमरा आपके बोल रहा हूँ। आपने, मैंने कहा पहले ही बॉल में सिक्सर, लेकिन जहाँ पर कामयाबी इतनी जल्दी मिलती है, काबिलियत, जाहिर सी बात है आप में काबिल थे आप। मैंने कहा कि आपने, मैं जल्दबाजी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर आपको कामयाबी मिली है, इतना अहम ओहदा मिला है, लेकिन आपने एक लंबे साल दिए हैं, 6 इलेक्शन लगातार जीते हैं आपने, वो चाहे जम्मू क्लब के हों या फिर चैम्बर के हों। आप इलेक्ट होके आए हो, लोगों द्वारा चुन के आए, मेहनत तो आपने की है, काबिलियत आप में है, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, मैं जम्मू यूनिट की बात करूं तो सब कंफर्टेबल हैं आपसे? क्योंकि एक ऐसा बड़ा मगरमच्छ बीच आ गया, मछलियां परेशान तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक साधारण सा एक समझो कि सिपाही हूँ, मगरमच्छ नहीं हूँ मैं। और बहुत खुशी से इन सब ने मुझे लाया है और कोशिश करूँगा कि इन सब की उम्मीदों में भी मैं अच्छे तरीके बिल्कुल अपने आप को निभा पाऊँ और एडजस्ट कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कुछ भी, हमें तो पार्टी की विचारधारा के साथ चलना है और एक विकसित भारत जो एक मिशन है, मैं कहूँगा मिशन से भी ज़्यादा एक विजन है, और जिसका एक स्वप्न है जो हमारे माननीय जब प्रधानमंत्री जी ने 2023 में 15 अगस्त लाल किले से जब आह्वान किया था तो 140 करोड़ की जनता को, मानो हम तभी उसका हिस्सा बन गए थे। क्योंकि जिस तरीके भारत आज आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो भारत का ही है और इस समय चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कुछ भी। आज आप अगर ग्लोबली अगर आप सारी चीज़ें देखिए, आप देखिए सही माने पे अगर आज विश्व चल रहा है पूरा, अगर आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर हम जब वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम ही तो लोग थे, हम ही लोगों से तो आगे सारा सिस्टम चला। और भारत को इस तरीके नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट ने गौरव गुप्ता को एक्सेप्ट कर लिया? 100% एक्सेप्ट किया, तभी तो आप आए, हम आए इसमें। और मुझे लगता है कि मैं बड़ा तो खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। नेशनल लेवल की पार्टी है मुझे आज मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने एक लायक समझा कि एक साधारण सिपाही, आप उसकी बात ही मत करो, आप लायक हो, आप लायक हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये उन्होंने ही लायक समझा कि जो मुझे लाया उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आप, बिकॉज मैं एक स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि आज नेशन बिल्डिंग की जब बात होती है, एक ओवरऑल जब नेशन बिल्डिंग की जब मैं बात करता हूँ, ब्रॉडर वे में बात करता हूँ, एक ग्रूमिंग की बात करता हूँ, आज मुझे लगता है जब एक पेट्रियोटिक एक फीलिंग हर एक आदमी के बीच में होनी चाहिए अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को। जब सोसाइटी और समाज आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली रविंदर जी आपका देश भी आगे बढ़ेगा। और आज जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जब हमने ज्वाइन किया तो बड़ी चीज़ें क्लियर हैं कि जम्मू कश्मीर को एक सेल्फ सस्टेन्ड एक इकॉनमी बनना है। और उसी मिशन पर जब मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर जो है भारत का मुकुट है। और हम चाहते हैं कि उसी तरीके उस मुकुट
को प्रथम स्थान पर सबसे आगे रखना है। गौरव साहब, आज मैं ज़रूर आपसे बातें करूंगा क्योंकि ये इंटरव्यू का सिलसिला अब चलता रहेगा, क्योंकि आप जवाब देने वाले हो, मैं सवाल पूछने वाला हूँ, ये रुकने वाला है नहीं। लेकिन आज सिर्फ गौरव गुप्ता की बात करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो इस सवाल से, अगर आप इसका जवाब देना चाहते हो, मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा ओहदा, पहली बॉल में सिक्सर में बार बार कह रहा हूँ, स्टेट लेवल का स्पोक पर्सन आपको बना दिया गया, आप पर ट्रस्ट किया पार्टी ने, आप पर यकीन किया। ये पॉसिबल कैसे हुआ, मुमकिन कैसे हुआ, ये ब्रिज कैसे बना, वो कैसे पहुँचे आप तक? रविंदर जी, जब ब्रिज की बात बोलो या वो कैसे पहुंचे, शायद उन्होंने सोचा होगा कि एक गौरव गुप्ता भी एक सिपाही है और एक नेशन बिल्डिंग के लिए बात करता है, शायद उन्होंने उस लायक समझा होगा तो मुझे लाया होगा। बड़ी ऑनेस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स पे लिखना और नेशनल इश्यूज को रेकअप करना, ये कहीं ना कहीं नोटिस हो रहा था। और किस तरीके, अगर आप पिछले 1.5-2 साल की, अगर खासकर अगर आप 2 साल के 2.5 साल की, अगर आप इफ़ यू लुक एट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ माइंड, मेरा कॉन्टीन्यूसली ये काम चल रहा था जिसमें मैं अपना लिख भी रहा था और जिसमें मैं प्रोजेक्ट भी कर रहा था। एक बेहतर देश हम कैसे बन सकते हैं, एक बेहतर इकोनॉमी हम कैसे बन सकते हैं, ये थॉट्स आप पे कहीं ना कहीं नोटिस हो रहे थे, मुझे कोई देख रहा था इसको। 100% मुझे लगता है कि आज तभी सारी चीज़ों को जब आप ब्रॉडर वे में देखते हैं और जब ये सारी कलेक्टिवली जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो मुझे लगता है कि शायद यही सब देखकर और आज पार्टी ने एक छोटा सिपाही गौरव गुप्ता को भी आज एक जगह दे दी। गौरव साहब, मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं दोगे या फिर इसको घुमा दोगे, क्योंकि मैंने कहा कि 6 इलेक्शनें आपने लगातार जीती हैं, तो राजनीति तो आप जानते हो, सवालों को घुमाना तो आपको आता होगा। आज से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कहाँ देखते हैं गौरव गुप्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मुझे तो एक MLA दिख रहा है। देखिए, मैं तो कुछ नहीं इसमें कहूँगा कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ या अपने आप को कहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं आपके ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण में अगर मेरा एक खून का कतरा भी लग जाएगा, या जम्मू कश्मीर को एक प्रथम ऊंचाई पे लेना, या सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 पूरी कोशिश करूँगा, जिस तरीके देता जा रहा हूँ और दूंगा। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हमारा देश एक प्रथम उन्नति स्थान पे सबसे ऊपर हो। गौरव गुप्ता साहब, जब भी हमें, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर जवाब देने वाले हो, जब भी हमें जम्मू में कोई ऐसा इशू दिखाई देगा कि जिस पे हमें भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने चाहिए, तो गौरव गुप्ता अवेलेबल होंगे? 100% अवेलेबल होंगे, 100%। यू मार्क माई वर्ड्स, 100% मैं अवेलेबल होऊंगा। और पार्टी के निर्देश के कहना कि पार्टी के साथ बिल्कुल चलना, और जिस तरीके का आदेश होगा, जिस तरीके की सिचुएशन होगी, 100% मैं अवेलेबल होऊंगा और आपको जवाब भी दूंगा। यू मार्क माई वर्ड्स। शुक्रिया गौरव साहब हमसे बात करने के लिए। हम एक थोड़ा सा रिमार्क्स आपको देना चाहेंगे। हमेशा हमने कहा है, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा बहुत महान नेता थे, जम्मू के लिए काफ़ी वो सोचते थे, और हमारे पास जम्मू में नेता गिने चुने हैं जिनको मैं उंगलियों में गिन सकता हूं। तो मुझे लगता है कि गौरव गुप्ता उनमें से एक हो गए हैं। हमें एक अच्छा नेता मिलने जा रहा है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। आप बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, बिकॉज जब आप देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करते हो, भगवान करे आज उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो, और ऐसा एक वॉइड जो मुझे सामने दिखता है कि वो आज क्रिएट हो गया है आफ्टर हिज डेथ। और मुझे लगता है कि जब हम आगे एक इंटेलेक्ट की बात करते हैं, या जब हम एक सब्सटेंस की बात करते हैं, मेरे आइडियल भी थे और हम उनको फॉलो भी करते थे, और आज उनकी जब छवि की बात होती है या उनको फॉलो करना, हमारा पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि हम उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। शुक्रिया गौरव साहब हमसे बात करने के लिए। मैं कह सकता हूं आज की डेट में कि शायद आज से 5 साल में ये कहूँगा कि एक महान नेता का, एक बड़े नेता का, जो एक बड़ी दूर तक पहुंचे सियासत की दुनिया में, मैंने उनका स्टेट लेवल का स्पोक्स पर्सन बनने पर पहला इंटरव्यू मैंने किया था। शायद मेरी जर्नी में ये एक मार्क बन जाएगा, एक माइलस्टोन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो सवाल मैंने गौरव गुप्ता से पूछे ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे, और इससे आप गौरव गुप्ता के विज़न के बारे में एक आइडिया ज़रूर लगा सकते हो। ये इंटरव्यू का सिलसिला अब जारी रहेगा, लेकिन आगे जो इश्यूज होंगे, जो सवाल जवाब होंगे, वो कड़वे भी होंगे और मीठे भी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।